यूपी में चुनाव चल रहा है, चुनावी सरगर्मी भी तेज है। इसके अलावा राम भक्त जो अब रामद्रोहियों के शरण में जा गिरे हैं और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के लिए बंगाल में जुलूस यात्रा निकला, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ, जिनके कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिसको हमने क्रिटिसाइज किया, लेकिन ओवरऑल योगी आदित्यनाथ का भारतीय राजनीति में कोई विकल्प नहीं है। वो विकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो वाक कटुता है वो बिना लाग लपेट वाली है और उनको इस चीज की परवाह नहीं है कि सामने वाला क्या कह रहा है। वरना नेताओं के साथ एक समस्या होती है जो विरोध से अपना स्टैंड बदल देते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा नहीं है। उसी का परिणाम है कि उनके वीडियो तो वीडियो, उनके ट्वीट भी वायरल होने लगे हैं। कैराना में तमंचावादी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर भी जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी, कैराना से तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है। लगता है कि अभी गर्मी शांत नहीं हुई है, 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। उसके बाद जो ये लिबरल कबाब है पूरी तरह से एक्टिव हो गया कि एक मुख्यमंत्री की इस तरह की भाषा। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने उससे चढ़ बढ़कर भी बयान दे डाला। आज जो फिर से 2 लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। पहली बार आपने देखा होगा दंगाइयों के पोस्टर भी चौराहे पर लगते हुए देखे होंगे। उससे वसूली होते हुए भी देखा होगा और दंगाइयों को और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा कि कैसे बकस दो एक बार बस। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। चौबीस के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। लेकिन मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। अब योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से फॉर्म में है और मई जून में भी शिमला का एहसास करा रहे हैं। मतलब कि जो उनकी गर्मी है वो ठंड पड़ जाएगी। और यूपी में आपको पता है हर समस्या का एकमात्र समाधान है, वो है बुलडोजर। और एक बार जहां बुलडोजर चल जाए, 7 पीढ़ियां दंगा करने के बारे में सोचती भी नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ अपने तरीके से काफी बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन राम भक्तों की बात करें, जो तथाकथित राम भक्त हैं भाजपा वाले, अब कहेंगे कि बीजेपी में वो भी है, लेकिन आप उनको अलग रख रहे हैं। क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ की क्वालिटी है वो बाकी भाजपाइयों से बहुत अलग है। अब चूंकि उन्हीं के पार्टी में शामिल है तो कुछ फॉर्मेलिटीज भी करना पड़ता है, जैसा कि ये देखिए। अब गांधी को इन्होंने सही औकात बता दी। अब क्या है कि स्मृति ईरानी मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेने पहुंची। अरे वहां पर मुलायम सिंह यादव तलमला गए। मुख्तार अब्बास नकवी
जो मोदी सरकार में सुपर परफॉर्मर रहा है, कोई कुछ भी कह ले, मैं इस चीज को नहीं मानता कि नितिन गडकरी ने बेहतर काम किया। अगर मोदी सरकार में किसी मंत्रालय ने सबसे बढ़िया काम किया तो वो अल्पसंख्यक मंत्रालय, जिसको हेड कर रहा है मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी ने मुजाहिदों के हर काम के लिए फंड मुहैया करा दिया। वो मुलायम सिंह यादव को संभाल रहे थे। अब सवाल यहां पर यह है कि जब ये चुनाव में राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने का मुद्दा उठाएंगे तो उस समय यह हिंदुत्व हो जाता है। आज भाजपा इसे चढ़ बढ़कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब यहां पर बता रहे हैं कि यही है हमारा और उनका फर्क। ये रहे हमारे संस्कार, जो कि हम विरोधियों के भी सम्मान करते हैं। तो मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। उस घटना की आप जिक्र करेंगे और मुलायम सिंह को निशाना बनाएंगे तो आप हिंदुत्ववादी होंगे और यहां पर आप संस्कारी हो जाते हैं। तो भैया आम जनता आखिर करे भी तो क्या करे। बात जब आम जनता की हो रही है तो आम जनता दोनों ही अदाओं में खुश है। एक तरफ उसे हिंदुत्व का तड़का मिल जाता है, दूसरी तरफ से संस्कार मिल जाता है। ये तो सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है, और भला किसी के अंदर ऐसी अदा है कहां जो ऐसा कर सके। बाकी पार्टियां जो होती है अपने विरोधियों को सबक सिखा देती है। ये विरोधियों का दिल जीतते हैं, उससे सम्मान देते हैं। अपने लोग बेशक मारे जाए तो मारे जाए, यही तो भाजपा की असली संस्कार है। अब बात है महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी का। सुरेश चौहान के जो सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि हमें पुष्कर सिंह धामी से क्या सवाल पूछना चाहिए। अगर मेरी बातों पे भरोसा ना हो रहा हो तो आप जाके उनके ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं। उन्होंने उसका छोटा सा एक वीडियो क्लिप शेयर किया है। के बाद प्रशासन भी जरा मनमानी कर रहा है, नहीं तो देवभूमि में साधु संतों की गिरफ्तारी ये कैसे हो सकता है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि साधु संत अगर उत्तराखंड के अंदर देवभूमि में अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहाँ सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि उनका सम्मान रहेगा तो ही आप। हाँ, निश्चित रूप से संतों का सम्मान नहीं रहेगा तो हमारा कैसे रहेगा। संतों का सम्मान हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। जिसमें पुष्कर सिंह धामी के बोलने से पहले ये बोल रहा है कि आपको नहीं लगता कि आचार संहिता लग जाने की वजह से पुलिस बेलगाम हो गई है। यहां सुरेश चौहान के की माने तो पुलिस इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम कर रही है। भैया इलेक्शन कमीशन का काम चुनाव कराना है, वो भी निष्पक्षता से। बाकी आपराधिक मामले जो है उसके लिए पुलिस है और उसको कंट्रोल करने वाली सरकार है। क्योंकि अभी भी पुष्कर सिंह धामी निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, बेशक आगे नहीं रहेंगे, वो एक अलग मामला है। बात थी पुष्कर सिंह धामी को जवाब देने की, तो कितनी भावुकता से उन्होंने कह डाला कि संत नहीं तो हम कैसे, हमारे रहते संतों के ऊपर अत्याचार कैसे हो सकता है। यही तो भाजपाइयों की अदा है, जो आज इतने लोगों को मूर्ख बनाकर सत्ता की मलाई चाट रहा है। अब महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जेल में बंद है, तो बंगाल में उनकी रिहाई के लिए मशाल यात्रा निकाली गई। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। এটা নিবা দেবাস নিতা এটা নিবা हाँ जय श्री राम, जय 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 काले, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो এটা আরে ভাই আমি আগে তো কেমনি হবে আস্তে হাঁটো আস্তে। हर हर महादेव, जय श्री राम। মহারাজকে ছাড়তে এটা বলবো হিন্দিতে বললাম না কথা আরে বলো বলো हर हर महादेव, हर हर महादेव। यति नरसिंह महाराज के छात्र হবে, ছাড়তে হবে। यति नरसिंह महाराज के রাখা চলবে না, চলবে না, চলবে না। यति नरसिंह महाराज के রাখা চলবে না, চলবে না, চলবে না। यति नरसिंह महाराज রিলিজ চাই, রিলিজ চাই।
महाराज का नरसिंह महाराज नरसिंह महाराज मुक्ति चाय नरसिंह महाराज के रखा चलबे ना नरसिंह महाराज के नरसिंह महाराज अब ये सब बंगाल में हो रहा है, जहां का सिस्टम पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ है। उसके बावजूद भी प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जिहाद को सामने से देखा है और उसके पीड़ित रहे। बाकी ऐसे एक अन्य जगह भी हैं जहां लोग करें तो उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगा, उसके बावजूद भी वहां जिहाद से लोग प्रभावित नहीं है, जिसकी वजह से जैसा प्रतिक्रिया होना चाहिए था वैसा प्रतिक्रिया नहीं हो रहा। बाकी महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के लिए बंगाल में जुलूस यात्रा निकालना ये अपने आप में कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।